प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो। आज फिर परमेश्वर ये समय और अवसर दिया कि हम वचन के द्वारा हम आपस में मिल सकें, ताकि हम प्रभु के आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। ये समय जो है वो पश्चाताप का समय है प्रियो। और समय और परिस्थिति यदि हम बाइबिल के अनुसार यदि देखें तो आज तेजी के साथ में परमेश्वर का वचन और उनकी भविष्यवाणियाँ जो है पूरी होती चली जा रही हैं। और ऐसे समय में उसका पुनरागमन कब हो जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। तो आइए हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने जीवन को गुजारें, ताकि जब भी वो आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाने वालों में हम सम्मिलित होने पाएँ। आइए हम उत्पत्ति उसके 41 अध्याय और उसके 9वें आयत को हम मनन करेंगे। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जैसा कि मैंने कहा प्रियो कि ये समय पश्चाताप का है। कैसे पश्चाताप करें हम वचन के द्वारा हम समझने पाएंगे इन बातों को। पिलानेहारों का प्रधान, हम उन सब बातों के बारे में हम को मालूम है, आप सब वो जानते हैं इन बातों के बारे में। बंदी गृह में था, यूसुफ के साथ पिलानेहारों का प्रधान से मुलाकात हुई और उनके बीच बातें हुई और उन्होंने कहा कि जब तेरा भला हो जाए तब मुझे इस बंदी गृह से फिरौन से बात करके मुझे बाहर निकलवा लेना। और यूसुफ ने तो उस पिलानेहारों के प्रधान से भलाई के काम किया। और एक समय आया कुछ कि पिलानेहारों का प्रधान बंदी गृह से बाहर आ गया, वापस से अपने काम करने लग गया था। लेकिन वो अपने किए हुए बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को जो उसने यूसुफ से किया था, भूल गया। और उस भूले हुए कुछ समय नहीं, पूरे 2 साल हो गए उस घटना को, उन बातों को। और यूसुफ अभी भी बंदी गृह में था। लेकिन उसने, पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण नहीं किया, उसको भूल गया कि किसने उसके साथ भलाई की। सारी चीज़ें वो भूल गया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम जिन बातों के लिए परमेश्वर के सामने हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, जब हमारा काम हो जाता है तो हम किए हुए बातों को और उन प्रतिज्ञाओं को हम भूल जाते हैं। और इस कारण हमारे जीवन में जो है आशीषों का आना रुक जाया रहता है। वचन कहता है। अब दूसरी बातें ये है, आशीषें रुकती तो है, लेकिन एक और बड़ी खतरनाक बातें बाइबिल कहती है कि भजन 90 और उसके 8वें आयत के अंदर, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन और कामों को जानता है कि हमने किससे और परमेश्वर से क्या बातें कही, क्या काम हम कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, क्या हम पश्चाताप के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारे काम सही हैं या नहीं हैं, हम जानते हैं। जैसे भजन 51 और उसके 3रे आयत में दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम अपने जीवन को बहुत तेरे रीति से जानते हैं। कई बार हम अपने पापों को मान तो लेते हैं,
लेकिन पश्चाताप क्या होता है, हम उन बातों को समझें कि जब वो फिरौन से ये बातें कह रहा था, हमारा प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा जो हमारा उद्धार करता है, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम वचन को पढ़ते और सुनते हैं, क्या हमको ये बातें स्मरण आती कि हमने क्या गुनाह किए हैं? और यदि नहीं आती है तो जान लीजिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं हैं, और इससे हम किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे पिलाने हारों के प्रधान ने फिरौन के सामने इन बातों को मान लिया, वो न डरा और न घबराया। यदि चाहता पिलाने हारों का प्रधान तो वो नहीं बोलता फिरौन के सामने कि मैंने गुनाह किया, मैंने अपराध किया, हो सकता है फिर से मुझे बंदी गृह में डलवा दे, या पता नहीं ये मेरा मृत्यु दंड मुझे दे दे फिरौन जो है। लेकिन बाइबिल कहती है मेरे प्रियो कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, प्रेम में भय नहीं होता है। यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम अपने गुनाहों को माने प्रभु के सामने, और न सिर्फ हम माने परंतु हम उसके लिए पश्चाताप करें। जब उसके मन में जब ये बातें आई, पिलाने हारों के प्रधान के अंदर, जो स्वामी भक्त था, अपने स्वामी के प्रति वफादार और ईमानदार था, और इस कारण उसके मन में भय नहीं आया कि मुझे बोलनी चाहिए या नहीं। लेकिन जब फिरौन के सामने जब वो आया, अपने गुनाहों को बोला उसने, और न सिर्फ बोला परंतु उसने तुरंत यूसुफ के बारे में फिरौन से बातें की और उसको बंदीगृह से वापस से बाहर निकलवा लिया। मेरे प्रियो, उसने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया, अपराधों का पश्चाताप किया। पश्चाताप इस प्रकार से होता है, हम माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन जो हानि हम करते, हम उसकी भरपाई नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हमने माफ़ी मांग लिया तो हमारे गुनाह क्षमा हो गए। नहीं प्रियो, बाइबिल कहती है यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के सामने हमारे अधर्म और हमारे अधर्म के काम और हमारे छिपे हुए पापों को वो अपने मुख की ज्योति में बनाए रखता है। हमारे गुनाह और पाप तब मिटाए जाते हैं परमेश्वर के सामने से, जब हम उसको मान लेते हैं, हम अपने जीवन और कामों को सुधार लेते हैं, तब हमारे गुनाह और अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। जैसे हम पाते हैं जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया, सबको मालूम है बातें कि जक्कई जो है अनरीति से पैसे ले लिया करता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में गया, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुमने गुनाह किया, ये किया, गलत रीति से लोगों से झूठ बोल करके पैसे लिए तो उसको भरपाई करो, उसने नहीं कहा। लेकिन आप ही, जब परमेश्वर उसके सामने है, उसने कहा प्रभु से, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये पश्चाताप होता है प्रियो। और आज जब हम इन समयों में, लैंड के समयों से हम में गुजर रहे हैं, उपवास और प्रार्थनाओं में चल रहे हैं, और बहुत जल्द गुड फ्राइडे और ईस्टर आने को है, ऐसे में हमको प्रभु के सामने पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अपने जीवन और कामों को सुधारने की ज़रूरत है प्रियो। यदि हम चाहते हैं कि हम रैप्चर में शामिल हों, बादलों पर उठाए लिए जाने में हम सम्मिलित हों, प्रभु के साथ हम स्वर्ग जाएं, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन और कामों को स्मरण करें। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु के प्रिय लोगों कि आपके किसी गलत कामों के कारण से, गलत बातों के कारण, गलत व्यवहारों के कारण, या किसी लेन देन के कारण कोई परमेश्वर का जन दुख तो नहीं उठा रहा, जैसे यूसुफ उठा रहा था।
मेरे प्रियो, स्मरण करें उन बातों के लिए, प्रभु के सामने झुके और पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे ऊपर निरंतर बना रहने पाए। इन सारी बातों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।